गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोमेंट्स बुक का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ लेसन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय ए के रामानुजन एक इंडियन पोइट हैं और जितनी भी उन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में ही हैं। और ये जो स्टोरी है एक फोक टेल है। फोक टेल का मतलब होता है वो कहानी जो जनरेशन से जनरेशन सुनाई जाती हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इस लेसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट फुलिश किंग। यह एक मूर्ख राजा की कहानी है। द मिनिस्टर वाज इक्वली फुलिश। उसका मंत्री भी उतना ही मूर्ख था। दे हैड रिवर्स्ड ऑल द लॉज इन द कंट्री। उन्होंने देश के कानूनों को उलट दिया था। एवरीथिंग इन द किंगडम हैड द सम प्राइस वन डू। राज्य में हर वस्तु की कीमत एक ही थी, एक डड्डू। पीपल वर ऑर्डर टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड वर्क ड्यूरिंग द नाइट्स। लोगों को आदेश दिया गया कि वे दिन में सोएं और रात को काम करें। वंस ए गुरु हैड हिज डिसाइपल केम टू द कंट्री। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य देश में आए। द गुरु रियलाइज्ड दैट इट वुड बी डेंजरस टू लिव इन किंगडम ऑफ द फूल्स। गुरु ने महसूस किया कि मूर्खों के राज्य में रहना खतरनाक है। बट द डिसाइपल स्टेड ऑन। मगर शिष्य वहाँ रहता है। वन डे ए पर्सन वाज टू एग्जीक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस। एक बार एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए फांसी पर चढ़ाना था। ही वाज ए थिन पर्सन एंड द स्टेक वुड नॉट फिट हिम। वह पतला व्यक्ति था और फांसी उसे फिट नहीं आती थी। सो द डिसाइपल वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड ऑर्डर टू बी एक्सिक्यूटेड। इसलिए पुलिस ने शिष्य को कैद कर लिया और राजा ने उसे फांसी देने का आदेश दे दिया। व्हेन द गुरु केम टू नो ऑफ इट ही केम बैक टू द कंट्री एंड सेव्ड द डिसाइपल। जब गुरु को यह पता चला तो वह देश में वापस आया और अपने शिष्य को बचा लिया। एट द सेम टाइम विद हिज स्ट्रीक ही कॉज्ड द डेथ ऑफ द किंग एंड हिज मिनिस्टर। उसके साथ ही अपनी चालाकी से उसने राजा और उसके मंत्री को मरवा दिया। नाउ द पीपल मेड द गुरु द किंग एंड द डिसाइपल हिज मिनिस्टर। अब लोगों ने गुरु को राजा और उसके शिष्य को मंत्री बना दिया। तो अब हम इसके दो क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि बुकलेट पेज नंबर 1-2 क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक पे राइट करने हैं और उनको लर्न भी करना है जो कि बुकलेट पेज नंबर 7 पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्खों के राजा में गुरु और शिष्य किन दोनों विचित्र चीज़ों को पाते हैं। या हाउ वाज द किंगडम ऑफ फूल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। अन्य जगहों से अलग मूर्खों का राज्य कैसा था। तो आंसर है द पीपल इन द किंगडम डू ऑल देयर वर्क एट नाइट। इस राज्य में लोग अपना सब काम रात को करते हैं। दे स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। वे दिन के समय सोते हैं। एवरीथिंग इन दिस किंगडम कोस्ट्स द सेम ए सिंगल डड्डू। एक राज्य में प्रत्येक चीज़ का एक ही दाम है, मात्र एक डड्डू। इट डज नॉट मैटर वट और हाउ मच वन बाइज। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति क्या अथवा कितना खरीदता है। द कॉस्ट इज ऑलवेज द सेम वन डड्डू। कीमत सदा एक ही होती है, एक डड्डू। सेकंड क्वेश्चन है वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ द फूल्स। शिष्य मूर्खों के राज्य में ही ठहरने का निर्णय क्यों कर लेता है। इट इज़ ए गुड आइडिया। क्या यह एक अच्छा निर्णय है। तो आंसर है द डिसाइपल फाइंड्स एवरीथिंग चीप इन द किंगडम ऑफ फूल। शिष्य देखता है कि मूर्खों के राज्य में हर चीज़ सस्ती है। ही ओनली वांट्स गुड एंड चीप फूड। वह केवल अच्छा और सस्ता भोजन चाहता है। दैट इज़ वाई ही डिसाइड्स टू स्टे हियर। इसी कारण से वह यहाँ रहने का प्रण ले लेता है। बट इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। किंतु ये एक अच्छा विचार नहीं है। इट इज़ नेवर वाइज टू लिव अमंग फूल्स। मूर्खों के बीच में रहना कभी बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होता है। इट कैन ऑलवेज गेट वन इनटू ट्रबल। इससे व्यक्ति हमेशा मुसीबत में फंस सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको 1 और 2 क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक पे राइट करने हैं और उनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक्स।